जब आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास 3 चॉइसेस होती हैं। एक डाइवर्सिफाइड फंड्स यानी कि ऐसे फंड्स जो कि सभी तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा सेक्टोरल फंड्स यानी कि ऐसे फंड्स जो किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरा ऑप्शन या तीसरी चॉइस है थीमेटिक फंड्स की। थीमेटिक फंड्स को बेसिकली डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स और सेक्टोरल फंड्स के बीच में रखा जा सकता है। थीमेटिक फंड्स पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इन फंड्स के पोर्टफोलियो में कई सेक्टर्स हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं कंजम्पशन थीम की बात करूंगा। बताऊंगा कि क्या है इस थीम की इंपॉर्टेंस आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, और साथ ही इस थीम से जुड़े हुए एक फंड आदित्य बिरला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड को रिव्यू भी करूंगा। इंडिया की पॉपुलेशन यंग लोगों की है और इनकम बढ़ रही है, जिससे स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है और कंजम्पशन को बढ़ावा मिल रहा है। और इंटरनेट सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों से लेकर गांव और कस्बों तक भी इंटरनेट अवेलेबल है, जिसकी वजह से अब छोटे शहरों में रहने वाले लोग या फिर गांव में रहने वाले लोग भी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से कंजम्पशन और भी बढ़ रहा है। इसके अलावा जब पहले आप शॉप्स पर जाते थे कुछ सामान खरीदने के लिए, तो आप शायद एक लिस्ट बनाकर जाते होंगे और वही सामान खरीदते होंगे जो आपने लिस्ट में लिखा है, यानी कि जिसकी आपको जरूरत है। लेकिन आजकल जब आप मॉल में जाते हैं तो कई बार विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, और ऐसे में कई ऐसी चीजें भी खरीदी जाती हैं जिनकी शायद बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो इन सब बातों की वजह से रिटेल पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन को बढ़ावा मिल रहा है, और ऐसे में ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स जिनका संबंध कंजम्पशन से है, वहां पर डिमांड बनी रहने की संभावना है। और कंजम्पशन थीम में कौन कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सुबह उठकर ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, शूज पॉलिश करते हैं, शूज पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, ऑफिस के लिए ट्रेवल करते हैं, स्टेशनरी का यूज करते हैं। इतना ही नहीं, हम एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, और इन सब चीजों को खरीदने के लिए आपको पैसों की जरूरत होती है, यानी कि आप बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब इन सभी सेक्टर्स का संबंध कंजम्पशन से है। तो यदि इन चीजों की डिमांड बढ़ेगी तो इसका फायदा इन कंपनीज और सेक्टर्स को होगा जो ये चीजें बनाती। अब बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड की। इस फंड के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। और सेक्टर्स की बात की जाए तो बैंक्स, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल और रिटेलिंग है। ये फंड बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, यानी कि एवरी इंडिविजुअल स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को ध्यान रखते हुए स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड 5 अगस्त 2005 को लॉन्च हुआ था, और यदि इसकी पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो सिंस इंसेप्शन ये फंड 16% से अधिक का CAGR डिलीवर करने में कामयाब रहा है। लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने लगभग 12% का रिटर्न डिलीवर किया है, वहीं लास्ट 3 ईयर्स का CAGR करीब 23% रहा है। 5 ईयर में स्कीम लगभग 14% का CAGR डिलीवर करने में कामयाब रही है। तो यदि लॉन्ग टर्म की बात की जाए और 10 ईयर में हम देखें तो 18% से अधिक का CAGR यहां पर स्कीम ने डिलीवर किया है। और यहां पर जब मैं रिटर्न्स की बात कर रहा हूं तो ये है एज पर NAV ऑफ 11 अगस्त 2023। यदि हम निफ्टी कंजम्पशन TRI की पास्ट परफॉर्मेंस को निफ्टी 50 TRI से कंपेयर करें तो पाते हैं कि निफ्टी कंजम्पशन TRI ने 8 में से 4 बार निफ्टी 50 TRI को
आउट परफॉर्म किया है। एज ऑन 31 जुलाई 2023 इस स्कीम का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 4025 करोड़ है। इस स्कीम में आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहें या फिर एसआईपी के जरिए मिनिमम 1000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है। स्कीम में कोई एंट्री लोड नहीं है, लेकिन यदि यूनिट्स अलॉट होने के विद इन 30 डेज आप उन्हें रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। इस स्कीम के फंड मैनेजर हैं मिस्टर चंचल खंडेलवाल, जिनका फंड मैनेजमेंट का लंबा एक्सपीरियंस है। ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए डाइवर्सिफाइड फंड्स के साथ साथ एक थीमेटिक फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हो और उम्मीद करते हो कि इस तरह की थीम ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म करने में कामयाब हो सकती है, उनके लिए आदित्य बिरला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड एक सही चॉइस हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी आज मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको पसंद आई होगी। थीमेटिक फंड से जुड़ा हुआ या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।